गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अंशुल है। चले देख लेते हैं कल के लिए क्या प्राइस एक्शन हो सकता है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी में। आज निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला और इमीडिएटली पहले कैंडल में एक सेलिंग या एक प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ, जहाँ पे ये जो कल का इंट्राडे लो था और एक क्लोजिंग भी लेवल था, उस गैप को क्लोज करता हुआ एक सपोर्ट लेता हुआ आज ऊपर की साइड मूव किया है। एक ऊपर की साइड ट्रेंड था, जहाँ पे आज का क्लोजिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो अपना 21,900 950 के पास जो एक रेजिस्टेंस जोन है, उस जोन में आके क्लोजिंग दिया है। अगर हम निफ्टी का ओआई देखते हैं तो 21,900 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुआ है आज, और नीचे के साइड भी देखते हैं तो 21,800 700 और हर बीच के 50 पॉइंट स्ट्राइक्स में भी काफ़ी अच्छा पुट राइटिंग है। अगर हम पीसीआर देखते हैं तो वो 1 के पास क्लोज हुआ है। अगर ऊपर की साइड देखते हैं 22,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है, और ऊपर की साइड 22,100 और 22,200 में अच्छा खासा कॉल रेटिंग भी देखने को मिल रहा है। अगर हम कल के लिए प्लान करते हैं तो आज का जो एक क्लोजिंग रेंज है या एक इंट्राडे हाई का रेंज है, और ये जो बीच का 21,875 के पास जो एक कंसोलिडेशन जोन है, इसका लो लेते हैं तो ये पूरा रेंज 21,875 से लेकर 21,950 के पास एक वॉलेटाइल रेंज हो सकता है या नो ट्रेडिंग जोन हो सकता है, जहाँ पे अगर कल निफ्टी फ्लैट खुलता है और ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो अपना जो ATH लेवल है 22,150 के पास या 100 के पास, ये अपना एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा डायरेक्टली 100 पॉइंट्स अबव। अगर ये ATH लेवल ब्रेक करता है तो 22,200 और 22,300 अपने OI रेजिस्टेंसेस है। अगर डाउन साइड के लिए देखते हैं तो ये जो एक कंसोलिडेटेड रेंज मैंने बोला था, अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो एक सपोर्ट 21,800 के पास है, और डायरेक्टली इसके नीचे देखेंगे तो 21,700 के पास जो अपना इंट्राडे लो था, वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर डायरेक्टली निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग देख के एक बाइंग देखने को मिलता है तो ऊपर की साइड फिर से ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ या इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ ऊपर की साइड 22,200 लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। अगर डायरेक्टली एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो देखने को मिला तो ये गैप जो है इसको क्लोज कर सकता है और फिर से एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, और एल्स यहाँ पे जैसे ही एक गैप क्लोजिंग पे गैप सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की साइड जा सकता है। अगर हम नीचे के साइड प्लान करते हैं तो अगर गैप डाउन इस रेंज के नीचे 21,800 के नीचे ओपन होता है तो फिर ये जो रेंज होगा ये एक वॉलेटाइल रेंज हो जाएगा। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे एक छोटा सा गैप सपोर्ट है, इसके नीचे आएगा तो डायरेक्टली 21,500 के पास जो अपना एक मेजर डिमांड जोन है, उस रेंज तक निफ्टी पहुँच सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी में देखते हैं तो आज बैंक निफ्टी पूरा साइडवेज रहा, जहाँ पे जो पहला कैंडल का हाई लो था उसी रेंज में पूरा दिन रेंज बाउंड रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई देखते हैं तो एक मेजर कॉल रेटिंग 46,000 पे डायरेक्टली दिख रहा है, और एक थोड़ा सा माइनर कॉल रेटिंग 45,800 के पास दिख रहा है। अगर हम डाउन साइड की देखते हैं तो 45,500 पे बहुत कम पुट रेटिंग है, और उसके नीचे भी देखते हैं तो 45,000 पे डायरेक्टली एक अच्छा पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, एक अच्छा सपोर्ट लेवल की तरह दिख रहा है। अगर हम दोनों इंडाइसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करते हैं या निफ्टी और बैंक निफ्टी का ओआई कंपेयर करते हैं, राइट, निफ्टी का ओआई काफ़ी ज़्यादा बुलिश है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में कॉल रेटिंग ज़्यादा है कंपेयर टू पुट रेटिंग, और निफ्टी में वाइस वर्सा या ऑपोजिट है। अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे वापस आते हैं तो आज का जो रेंज होगा ये पूरा रेंज एक वॉलेटाइल रेंज होगा या वॉलेटाइल जोन होगा, जहाँ पे अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर खुलता है और ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हमको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर के साइड या एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड एज वेल, क्योंकि ये 2-3 दिन का एक साइडवेज रेंज है बैंक निफ्टी में, जहाँ पे 45,600 से लेके 46,000 का एक स्ट्रॉन्ग या एक टाइट 300-400 पॉइंट में पूरा साइडवेज रहा है। तो इधर डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक स्ट्रॉन्ग एसएल हंटिंग हो सकता है, जहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल्स 46,200 या डायरेक्टली 46,500 लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर डाउन साइड भी ब्रेक करता है तो ये 45,000 पे जो हमने 45,000 पे जो पुट रेटिंग देखा है, इस लेवल को भी टेस्ट करने आ सकता है अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन देता है तो। अगर बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग होगा अबव दिस रेंज, राइट, जो सुबह का आज का इंट्राडे रेंज है, इसके ऊपर खुलता है तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी स्विंग के पास हो सकता है, पर अगर इसके ऊपर भी ब्रेक करता है तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेज जो अपना ऊपर के साइड है उस लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, और ये जो 46,900 का भी लेवल है इधर तक भी आ सकता है बैंक निफ्टी। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है तो एक गैप क्लोजिंग देखने को मिल सकता है, और इधर जैसे गैप क्लोज होता है या इस लेवल तक आता है एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बैंक निफ्टी, और फिर से रिवर्स होता हुआ 45,000 या उसके नीचे भी ट्रेड हो सकता है। तो ये होगा एनालिसिस कल के लिए। थैंक यू।